तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम स्टार्ट करेंगे, इसके पहले आपको थोड़ा सा ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और एक अलग बात है कि आप इसको रट लो, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इसको रटो, मैं इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 4 समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझना होगा। ये चीज़ क्लास 11th में समझाई जाती है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा समझें, ज़्यादा नहीं। और जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने वहाँ पर भी इसकी चर्चा करी थी। जिन बच्चों को मोशन चैप्टर नहीं कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल करिएगा। ओके बच्चों, देखिए बच्चों डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। देखो मान लो कि आइए हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू क्या है, 2x² है। y इज इक्वल्स टू 2x² है। अब देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, क्योंकि अगर तुम x की वैल्यू बदलते जाओगे तो y भी बदलता जाएगा, y भी चेंज होता जाएगा। ये बात पता है कि नहीं पता है? ये तो बहुत ईजी बात है, पता होगी। हाँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रखो, x इज इक्वल्स टू अगर 1 पुट करोगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ गया। फिर y इज इक्वल्स टू, ध्यान से जरा चेक करो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू तुम 2 रख दो, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8। तो आप क्लियरली देख रहे हो x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो हम बोलेंगे कि y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो देखो अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें, इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बोला जाता है इसको। देखिए हम बोला जाता है, ये एक अलग सी बात है, नई बात है। और 9th क्लास के बच्चे बोलेंगे मेरे को क्यों बता रहे हो, ये बच्चों समझना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमने बोथ साइड क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। चलो करते हैं, कैसे करते हैं। हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखेंगे, ठीक। y को हम क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखो ये जो x की पावर होती है ना, x में जो भी पावर आपको दिखे उसको आप आगे ले आके मल्टीप्लाई कर दो आगे वाले नंबर में, ठीक है। और इसकी पावर में से 1 माइनस कर दो। देखो ये 2 आगे आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेगा। देखो ये 2 तो पहले से था, इस पावर को आगे लाके मल्टीप्लाई कर दो। और जो x की पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी कि 2 माइनस 1। तो 2 2 ज़ा 4 और x की पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। और x की पावर 1 का मतलब क्या होता है, x। कोई डाउट है? आइए एक क्वेश्चन पहले मैं आपको और करके दिखाता हूं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लीजिए भाई। मान लो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की पावर 4 है, ठीक। हमने बोला इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका भी मीनिंग है, अभी मैं बता रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में करने का इसका मीनिंग है। क्या मीनिंग है मैं बता रहा हूँ। देखो लेफ्ट में हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स और राइट में हम क्या करेंगे, 4 को आगे ले आएंगे, ठीक। अब देखो x की पावर 4 के आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो सिंपली 4 आगे आ जाएगा, बस। नहीं समझ में ये बात। अगर x की पावर 4 के आगे कोई नंबर होता तब 4 उसमें मल्टीप्लाई करता, जैसे मान लो यहाँ 3 होता तो 4 3 सा क्या हो जाता है, 12। लेकिन अब जब कुछ कोई नंबर ही नहीं है ना, तो भाई जब कोई नंबर नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं ना आगे, तो 1 मान लो। अरे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, 1 मान लो यार। 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 4 और x की पावर, मैंने क्या बताया था, x की पावर में से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो हमेशा। तो बताओ x की पावर कितनी थी, 4। 4 में से 1 माइनस करो, क्या आ जाएगा, 4x3। कोई डाउट है? अब सुनिए, ये आपने जो निकाला है ना, ये जो dy बाई डी एक्स होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स क्या बताता है, ये बताता है रेट ऑफ चेंज किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब सीधे शब्दों में सुनो, ये सिर्फ इतना बताता है कि x के चेंज होने से y कैसे चेंज हो रहा है। क्या बताता है ये, x के चेंज होने से y कैसे चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब सुनो आते हैं हम यहाँ पर, अपने क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और यहाँ से देख देख के हम चीज़ें करेंगे कि क्या बातें चल रही हैं। देखिए कहता है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा आप बताइए डिस्प्लेसमेंट को आप किससे दिखाते हो, s से। भाई ये तो पढ़ा होगा ना आपने मोशन वाले चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को कौन से लेटर से शो करते हैं, s से। इनिशियल वेलोसिटी को u से,
फाइनल वेलोसिटी को v से, एक्सेलरेशन को a से और डिस्प्लेसमेंट को s से। ठीक है, तो इन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्होंने आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है s, ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है, ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनेट का साइन लगाना आता है, हाँ इसी को तो प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ऐसे अल्फा जैसे लगा देते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम को किससे दिखाते हो, t से, और स्क्वायर ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है, t का स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप कैसे पढ़ोगे बताओ फिजिक्स में, कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, कोई डाउट है? अब देखिए एक बात बताऊं, जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, क्या लगाओगे, एक कांस्टेंट। ये बात आपको फिजिक्स में पता होनी चाहिए बच्चों। मान लीजिए कि y इस, ये हमने पढ़ाते टाइम आपको क्लास में बताया बच्चे, देखिए जो बच्चे नए आए एनसीईआरटी एग्जाम पर थोड़ा सा क्वालिटी क्वेश्चन इसमें होते हैं, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पहले क्लास करके आइए। ठीक है, ये 8th क्लास वाली आपकी साइंस नहीं है कि सब कुछ ईजी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अगर ऐसे कहीं पे लिखा है ना और मैं तुमसे बोलूं कि भाई ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, तो तुमको यहाँ कांस्टेंट लाना पड़ेगा, x के सामने कांस्टेंट k लाना पड़ेगा। ये k क्या होता है, कांस्टेंट, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, भाई देखो मुझे ना s और t स्क्वायर में रिलेशन चाहिए, तो कैसे मैं करूँगा, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट लेके आऊँगा k, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे और t स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट है? हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, 2 भी तो एक कांस्टेंट नंबर ही है यार, है ना। तो जब हमने y को डिफरेंशिएट किया था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम x की पावर को आगे लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर x की पावर में 1 माइनस कर देते थे, इधर क्या लिख देते थे हम, dy बाय dx। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आप ध्यान से जरा चेक करो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। अरे k तो कोई कांस्टेंट होगा यार, मर्जी है तुम्हारी, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 2.3 ले लो, 5 कुछ भी ले लो, ठीक, मर्जी है तुम्हारी, k कुछ भी ले लो। वैसे तो k एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, आप अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, k की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, तो k कांस्टेंट है, उसकी तुम टेंशन मत लो। चलो मैं k 1 ले लेता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट k इज इक्वल्स टू 1 अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं k 1 अज्यूम कर लूँ तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, s इज इक्वल्स टू k की जगह 1 रखो, 1 इंटू टी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर। अरे 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा, 1 इंटू टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। कोई डाउट है? अब आप ध्यान से चेक करिए, आपका डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, वो भी कैसे डिपेंड कर रहा है, टाइम के स्क्वायर पे। देखो मैं आपको थोड़ा सा फील करा सकता हूँ यहाँ पे मैं फील कराता हूँ। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्लास 9 में इन्होंने दे दिया है, बच्चे रट के जाते हैं, इसको 11th क्लास में ही देना चाहिए था, बट आया है तो अब मैं समझा रहा हूँ, क्या करूँ। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ठीक। चलिए टाइम की वैल्यू 1 रखिए, टाइम की वैल्यू क्या रखी तुमने, 1 रखो, 1 का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड रखो, चलो 2 का स्क्वायर 4, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 4 आ गया। कोई डाउट है कि नहीं? अब टाइम की वैल्यू 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, तो टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 9 मीटर। कोई डाउट है कि नहीं, बताइए, कोई डाउट है? और अगर हम यहाँ टाइम की वैल्यू 0 रखते, एक और चीज़ जरा आप यहाँ पे कॉलम बना लीजिए और रखिए जरा, अगर हम टाइम की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 0, तो टाइम की वैल्यू 0 रखो, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता, 0। कोई डाउट है? हाँ, अब भाई आप थोड़ी सी बात समझिए, आप क्या देख रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। ठीक उसी तरीके से जैसे y किस पे डिपेंड कर रहा था, x पे कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अब क्या मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम t, टाइम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ds बाय dt। एक सेकेंड, ये मैं ज़रा वायर निकाल देता हूँ, नहीं तो ये फ्लक्चुएट करेगा ना, वॉइस में वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। चलो देखो देखो, वहाँ तुम क्या लिखते थे, dy बाई dx, यहाँ तुम क्या लिखोगे, ds बाय dt इज इक्वल्स टू, हाँ भाई चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और t की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, यानी कि कितना आ गया, 2 इंटू टी आ गया, 2 इंटू टी आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। अब ये ds बाई dt है, इसको क्या पढ़ोगे, एक बार बताओ, dy बाई dx को तुम क्या पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t।
लिख दें इसी के सामने, समझ जाओगे। हाँ, कहाँ लिखें, जगह नहीं है मेरे पास। ये जो ds/dt है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू t। और अच्छे से पढ़ो, चलो और अच्छे से पढ़ो। रेट ऑफ चेंज ऑफ s क्या होता है, s डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो पढ़ो इसको। कैसे पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही मैंने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई डाउट है? अब याद करिए जरा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी ही तो होती है ना, पहचान गए ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्या होती है, वेलोसिटी होती है। याद आया, वेलोसिटी की डेफिनेशन ही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप क्या निकालने में कामयाब हो गए, वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ये जो ds/dt आया है यही क्या है, आपकी वेलोसिटी। तो यानी कि मेरे को स्टूडेंट्स वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई है। यहाँ वेलोसिटी को मैं v से दिखा दे रहा हूँ, कोई परेशानी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई आपको कितनी, 2t मिल गई कि नहीं बताइए। अब आप यहाँ से क्लियरली देखिए जरा, वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। कर रही कि नहीं कर रही। अब हम एक काम करते हैं, पता है क्या, अब हम एक काम करते हैं, और काम ये हम करते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का जरा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, तीन झाम जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई अगर तुमको शॉर्ट में बता दे क्वेश्चन तो फिर रटने वाली बात हो जाएगी। अब देखो, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओ, आओ जरा बनाओ, ठीक। और थोड़ा सा आप ये समझो ना कि मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो। फिर भी मैं अगर वेलोसिटी बोल दे रहा हूँ 9th क्लास में, तो कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए जरा, देखिए आप y एक्सेस पे वेलोसिटी ले लीजिए, तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया बताइए, y एक्सेस पे क्या ले लिया आपने, वेलोसिटी v, और x एक्सेस पे आप टाइम को ले लो, ले लिया। चलिए बनाते हैं, ठीक है। अब क्या मैं इसको हटा दूँ, ये सब जो लिखा है आपको नोट करना होगा, अभी इसको नोट करना होगा ना, ठीक है। तो मुझे टेबल बनाने की ज़रूरत है। कहाँ पे टेबल बनाऊँ, यहाँ छोटी सी बना दूँ, आप समझिएगा ज़रा। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल मैं और बनाता हूँ, देखिएगा ज़रा, ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट्स लेंगे। यहाँ वेलोसिटी रखी हमने और यहाँ टाइम। चलो टाइम की वैल्यू उसमें 0 रखो, रख दिया। टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 × 0। टाइम की वैल्यू, t की वैल्यू 0 रखो, 2 × 0 0 आ गई। तो पहला पॉइंट आपको क्या मिला, 0,0, मतलब प्लॉट करो यहाँ पे। टाइम यहाँ आता ना 0 ऑरिजिन पे, तो टाइम अगर 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी है, 0 है। तो एक पॉइंट तो आपको ये मिला, ठीक। अब वापस आ जाइए यहाँ पर। चलिए टाइम की वैल्यू 1 रखिए, वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, 2 × 1 2, यानी कि जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी कितनी है, 2। तो आ जाइए यहाँ ग्राफ में आइए। टाइम को तुमने x एक्सिस पे लिया है ना, तो टाइम 1 और वेलोसिटी कितनी, 2। कोई डाउट है, प्लॉट करने में तो कोई डाउट नहीं है ना। टाइम 1 और वेलोसिटी कितनी, 2। वापस आइए, टाइम ले लीजिए 2 सेकेंड, लीजिए जरा टाइम 2, यहाँ से निकालो वेलोसिटी। टाइम की वैल्यू 2 रखो, t की वैल्यू 2 रखो, 2 × 2 = 4, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 4। 2 पे 4, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, 4। आइए चेक करिए जरा, टाइम 2 सेकंड पे देखिए, x एक्सिस पे 2 सेकंड और y एक्सिस पे कितना, 4 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड में दिखाई है, और टाइम किस में दिखाया है, इन सेकंड्स, ठीक है। तो ये 2 पे कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया। एक और कर लेते हैं बस, टाइम t की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, ठीक। तो 2 × 3 वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 6। तो 3 पे आ जाइए 6, तो 3 पे टाइम t = 3 सेकेंड है, तो वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, देखिए 6 के सामने ये 6। कोई डाउट है। अब हमने इसके, हाँ बताइए, हाँ उल्टा शायद लिख दिया है, टाइम t की वैल्यू 3 हो गई, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा हुआ बता दिया आपने, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। आइए इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। हाँ भाई, अच्छा एक बात बताइए, क्या ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, इस ग्राफ का नेचर कैसा है बताइए। इस ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग है कि नहीं है, बढ़ता हुआ है कि नहीं है, भाई खुद दिमाग लगाओ। आप यहाँ टेबल से देख लो ना, हालांकि मेरे को टाइम ऊपर लिखना चाहिए था, वेलोसिटी नीचे, पर फिर भी आप देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी वेलोसिटी भी तो बढ़ रही है। टाइम t = 0 पे वेलोसिटी 0, टाइम t = 1 पे वेलोसिटी 2, टाइम t = 2 पे वेलोसिटी 4। तो समय के बढ़ने के साथ साथ आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कोई डाउट है, कोई डाउट है बताइए। हाँ, इंक्रीज कर रही है। हाँ, वो अलग बात है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हर 1 सेकंड में, देखो यहाँ 1 सेकंड का गैप है तो वेलोसिटी कितनी बढ़ गई, 2।
यहाँ पे भी 1 सेकंड का गैप है भाई, 1 और 2 के बीच में 1 सेकंड का ही तो गैप है। वेलोसिटी कितनी बढ़ गई, 2 से 4 हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई, 2। भाई कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का। अब देखो यहाँ पे भी 1 सेकंड का गैप है, फिर से कितनी बढ़ी, 4 से बढ़ के कितनी हो गई, 6, तो फिर से 2 बढ़ी, यानी कि हर एक सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड करके बढ़ रही है, पर बढ़ तो रही है ना। मतलब बढ़ने का स्टाइल क्या है उसका, यूनिफॉर्म स्टाइल में बढ़ रही है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज कर रही है, लेकिन इंक्रीज तो कर रही है, कांस्टेंट तो नहीं है ना, बात समझो जरा। तो ये वेलोसिटी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोई डाउट है? तो अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख लूँ क्या, कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इज व्हाट, इंक्रीजिंग। इसमें कोई डाउट हो आपको तो बताइए, समय के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, कोई डाउट है बताइए? नहीं। अब देखिए बात उसने क्या करी थी आपसे, देन द कह रहा है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, उससे हम इस कंक्लूजन पे निकले। हमने किस पे कमेंट कर दिया, वेलोसिटी पे कर दिया कमेंट। क्यों किया वेलोसिटी पे कमेंट, क्योंकि भाई मुझे उसने वेलोसिटी के यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी आई, नहीं, वेलोसिटी तो कैसी आ गई, इंक्रीजिंग आ गई। वेलोसिटी कैसी आ गई, इंक्रीजिंग आ गई। सुनो, कोई बच्चा बोले वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही तो लग रही, ना, वेलोसिटी के बढ़ने का स्टाइल यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है ना। वेलोसिटी तो तब यूनिफॉर्म होती है ना जब ग्राफ कैसा आता, एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है ना, कि भाई 1 सेकंड पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ आता। मान लो ग्राफ ऐसे आ जाता, ये देखो ये ऐसे आ जाता, तो 1 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड, तब तो यूनिफॉर्म होती ना, अभी थोड़ी ना यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी के बढ़ने का स्टाइल यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ये ऑप्शन गया कि नहीं गया बताओ, ये गया, ठीक है। अब देखिए जरा, अब ये 2-3 चीज़ें और बची हुई हैं। अब किस पे कमेंट कर रहा है वो, एक्सेलेरेशन पे कमेंट कर रहा है, यानी कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। अब याद करिए एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेरी गुड, याद है आपको, ठीक है। तो ये देखिए ब्लू मार्कर से मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन लिखी स्टूडेंट्स। एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन होती है हमारी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी किस हिसाब से, किस रेट से चेंज हो रही, यही हमारा एक्सेलेरेशन होता है। अब सुनिए, यानी कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, dv/dt। क्या निकालना पड़ेगा, dv/dt, यानी कि जो v आया है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम t पे, इसको हमको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर कहीं पे जगह बची हो तो हम इसको कर लें। यहाँ पे अगर मैं कर लूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ग्राफ तो बना ही हुआ है। अब ध्यान से चेक करिए, अगर मैं dv/dt निकालूँ, dv/dt अगर मैं निकालूँ तो देखिए ज़रा, dv/dt यानी कि ये राइट हैंड साइड जो है इसका वेलोसिटी का, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। अब कैसे करेंगे, थोड़ा प्लीज़ फोकस करिएगा। एक बार बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, t की पावर 1 ही तो है, यहाँ पे t की पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 1 कहाँ आएगा, आगे, भाई डिफरेंशिएट करोगे तो 1 कहाँ आएगा, आगे, पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है, और t की पावर में से 1 माइनस कर देंगे। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए ये वाला 2 जो है आपका ये ऐसा ही रहा, और 1 आ गया कहाँ, आगे, ठीक। और t की पावर में क्या था आपके पास, 1 था, तो 1 में से 1 मैंने क्या कर दिया, माइनस। पावर में जो भी हो उसमें से 1 हमेशा माइनस कर दो, तो पावर में 1 था, उसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया। कोई डाउट है बताइए? अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हमारे पास आ गया 2 × 1, सबको पता है 2 1 कितना होता है, 2। अब t की पावर क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या होता है बताइए, 0, यानी कि 2 × t की पावर क्या हो गया, 0। एक बात बताओ, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1, ये तो आपको पता होगा। किसी भी चीज़ की पावर में अगर 0 लगाओ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये हो गया आपके पास 2 × और ये t की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो आंसर कितना आ गया, 2। आंसर कितना आ गया, 2। यानी कि क्या आ गया आपके पास dv/dt आ गया। और एक बात बताइए, ये dv/dt क्या होता है, ये dv/dt क्या होता है, इसको आप क्या पढ़ते हो, इसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या पढ़ते हो, वेलोसिटी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है कि नहीं होता है। यानी कि ये निकल कर आ गया आपके पास क्या, एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो आपके जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो कितनी आ गई बताइए। एक्सेलेरेशन को आप a से दिखाते हो ना, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2, है ना। अगर वेलोसिटी किस में होगी, मीटर पर सेकंड में, तो एक्सेलेरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक। तो ये देखिए एक ग्राफ और हमने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर एक्स एक्सेस पे टाइम को दिखा रहे हैं, टाइम को इन सेकेंड्स, और वाई एक्सेस पे हम एक्सेलेरेशन दिखा रहे हैं। और एक्सेलेरेशन की यूनिट हमने आपको बताई क्या लेनी है, हमको एक्सेलेरेशन की यूनिट हम लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक, तो आइए जरा इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं। और आप खास देख रहे होगे टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टी तो गायब हो गया है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया बताइए। मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन कितना 2, टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन कितना 2, एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं होगा। फिर भी मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल देखिए ब्लू मार्कर से, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे एक टेबल छोटी सी देख लीजिए। यहाँ हम टाइम रख रहे हैं और यहाँ हम एक्सेलरेशन, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन 2 रहेगा, t इज इक्वल्स टू 0 पे भी एक्सेलरेशन 2। पूछो क्यों? एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन निकाली ना उसमें t आता ही नहीं है, तो t रखोगे कहाँ? नहीं समझ में आई बात। जैसे वेलोसिटी में आइए, वेलोसिटी में क्या आया था, v इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी आया था ना, तो इसमें t की वैल्यू रख सकते थे ना, इसमें t की वैल्यू कहाँ रखोगे, यहाँ t नहीं आता है। अरे भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आया आपका 2 आया है, समय कुछ भी हो एक्सेलरेशन हर बार क्या रहेगा 2। फिर भी बच्चे कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको बोलता हूँ कि a इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी की पावर 0 लिख सकते हो उसको। क्यों? क्योंकि t की पावर 0 क्या होता है 1, और 2 को पहले हमने क्या लिख लिया 2 इंटू 1, और फिर 1 की जगह हमने क्या रख दिया t की पावर 0। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, जब t की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 0 की पावर 0 क्या होता है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, और फिर 2 1 क्या आ जाएगा 2। मोटी मोटी बात ये है कि एक्सेलरेशन में t आता ही नहीं है, आया ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन टाइम पे कहाँ डिपेंड कर रहा है, चाहे टाइम तुम्हारा 0 हो, चाहे टाइम तुम्हारा 0.1 सेकंड हो, चाहे टाइम तुम्हारा 1 सेकंड हो, एक्सेलरेशन तो 2 ही रहेगा। ये बात आप प्लीज फील कर लिए, ठीक है। तो देखिए टाइम t 0 था तो एक्सेलरेशन कितना है 2, तो आप ग्राफ में जाइए अपने, टाइम जब 0 है, ये 0,0 वाला पॉइंट है ना ओरिजिन, टाइम जब 0 है तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2, वाई एक्सिस पे हमने एक्सेलरेशन दिखाया, एक पॉइंट ये मिला। अब टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड रखिए तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा फिर से 2, कोई डाउट है? तो टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन फिर से कितना मिल गया 2, टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन फिर से कितना मिलेगा 2, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन फिर से 2, और टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन 3, और टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन फिर से कितना हो जाएगा 2। यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि हर बार एक्सेलरेशन कितना रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक, तो अगर अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें इन सब पॉइंट्स की हेल्प से, तो थोड़ा सा आप अगर गौर करें यहाँ पे, तो ये देखिए जरा इस ग्राफ को, ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो अच्छा आएगा, ठीक है। इस ग्राफ को देखिए, समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कितना है केवल 2, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ता है। कोई डाउट है? इस ग्राफ को पढ़ना आता है आपको? हाँ, देखिए टाइम 1 सेकंड है तब भी एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 2 सेकंड है तब भी एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 3 सेकंड है तब भी एक्सेलरेशन कितना है, टाइम चाहे इन्फिनिटी हो जाए इसका एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं होता है। बात समझ में है कि नहीं? और जब एक्सेलरेशन ही नहीं चेंज हो रहा है तो बताइए एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं, एक जैसा एक्सेलरेशन है कि नहीं है। अब समझ में आया कि इतना मैंने आपको ये सब बातें क्यों बताई, बात समझ में आई? तो ध्यान से चेक करिए, ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसी पे हम टिक लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे बताइए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट है। अब ऑप्शन सी कह रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कहाँ तुमको इंक्रीजिंग दिख रहा है, क्या ग्राफ ऐसे चढ़ता हुआ चला जा रहा है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, क्या तुमको ऐसा ग्राफ ऐसा गिरता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं, तो डिक्रीजिंग भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया। कोई डाउट है बताइए? अब एक बात और यहीं पे बताना चाहता हूँ, हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चंस के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा, इसलिए आप इसको यहीं समझ लीजिए। देखिए, जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलती है? वेलोसिटी। क्या मिलती है? वेलोसिटी। और यही ds/dt को आप दो स्टाइल से पढ़ सकते हैं। पहला क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही क्या होता है? स्लोप होता है। यही क्या होता है? स्लोप होता है। किसका स्लोप होता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। किसका? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप। डिस्प्लेसमेंट और, हाँ, जब भी ds/dt लिखा रहेगा तो आप इसको पढ़ोगे क्या? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। अब ये स्लोप क्या होता है ये हम आपको अभी आगे चल के बताएंगे, परेशान ना होइए, अभी क्वेश्चंस आएंगे। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि ds/dt क्या आपका? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, ठीक। और ds/dt था क्या? वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी कैसे मिलेगी तुमको? स्लोप निकाल कर। किसका? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का। तो अपनी कॉपी में हम लोग नोट लगाएंगे क्या कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जब भी स्लोप निकाला जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। करेक्ट। यहाँ पे आ जाइए, हमने dv/dt निकाला था कहीं, ये देखिए dv/dt को आप क्या पढ़ते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
जैसे कि हमने यहाँ क्या बोला था, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बना हो, ठीक, उसका स्लोप। और ये किसका स्लोप है बताओ, ये किसका स्लोप है? हाँ, ये है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि एक बात और पता चल गई स्टूडेंट्स आपको, क्या कि अगर हम स्लोप निकाल लें किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, सब बच्चे कॉपी में नोट लगाएंगे, अगर हम स्लोप निकाल लें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो हमको क्या मिल जाता है, dv/dt, यानी कि हमको क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? तो अगर मैं आपको कभी भी बोलूँ ना कि भाई मुझे ना वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, मुझे वेलोसिटी कैसे मिलेगी, तो आप बोलोगे एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ बना लो, डिस्प्लेसमेंट वजह टाइम में ग्राफ बना लो, और उस ग्राफ का क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा, परेशान ना हो। तो जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वही क्या होगी, आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, कहानी खत्म। अब हमने बोला भाई मुझे ना एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ जरा ग्राफ की, पेपर की हेल्प से ग्राफ पे। तो आप बोलोगे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करो, किसका किसका, वेलोसिटी और टाइम का। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जब मैं ड्रॉ करके आपको दे दूंगा तो उसका स्लोप आप निकाल लीजिएगा, वही क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा। अब सुनिए, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का स्लोप नहीं निकाला जाता, इसको आप छोड़ दो, जर्क आ जाता है, जर्क एक क्वांटिटी होती है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, छोड़ दो आप, ठीक है। तो इतना आप कॉपी करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे